कारण उन्होंने बताए हैं इस रिपोर्ट में। ये बताने के लिए जुड़ रही हैं प्रियंका हमारे साथ। प्रियंका बताइए। मुझे देखिए रिपोर्ट थोड़ी तो लेट कहनी चाहिए क्योंकि बाजार में तेजी तो शुरू हो गई है, लेकिन रिपोर्ट में बहुत सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स बताए हैं उन्होंने। इनफैक्ट रिपोर्ट का जो टाइटल दिया है वो बोला है समबडी इज पेन इंडियाज गेन, क्योंकि अभी जो सारी बातें हो रही हैं कि यूएस में अगर रिसेशन आता है, टैरिफ लगता है, रेसिप्रोकल टैरिफ लगता है, तो इंडिया को, दूसरी इकोनॉमीज को क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, उस पर उन्होंने 4-5 बहुत अच्छे कमेंट्स भी दिए हैं। उन्होंने कहा सबसे पहले बात तो कि अगर यूएस में रिसेशन आता है तो भारत को इससे कोई नुकसान नहीं दिखता उन्हें खास, बल्कि फायदा ही दिखता है। क्योंकि एक डेटा पॉइंट जो उन्होंने इस पूरी रिपोर्ट में बताया, उन्होंने कहा कि जब भी ये दोनों इकोनॉमीज डाउनटर्न में होती है, यूएस भी और इंडिया भी, तो ऐसे केस में पहले इंडिया रिएक्ट करना शुरू कर देता है 1 या 3 क्वार्टर तक, और उसके बाद आप यूएस में कॉन्ट्रैक्शन देखते हैं। तो इस लिहाज से हम सितंबर से जो गिरना शुरू हुए थे, बर्नस्टीन को लगता है कि हम बॉटम आउट अब हो चुके हैं और अब आपको यूएस की मार्केट्स में कॉन्ट्रैक्शन दिख रहा है। और इसी वजह से उनको ये भी लगता है कि जितने भी मैक्रो फ्रंट पे इंडिया की बुरी खबरें आनी थी, चाहे वो इन्फ्लेशन बढ़ा हो, जीडीपी थोड़ी स्टेल्ड हो गई हो, जीडीपी ग्रोथ थोड़ी रुक गई हो, या फिर आईआईपी के नंबर्स कमजोर आ रहे हो, ये सारी बुरी खबरें आनी अब बंद हो जाएंगी। इनफैक्ट मैक्रो फ्रंट पे तो हम शायद अपसाइड पे ही हैं। अगर आप डेटा पॉइंट देखो, जुलाई सितंबर क्वार्टर में जीडीपी ग्रोथ 5.6 थी, फिर अक्टूबर दिसंबर क्वार्टर में 6.2, अब हम 6.5 के लिए अग्रसर हो रहे हैं जीडीपी ग्रोथ के लिए। तो मैक्रोज जो थे हमारे वो बॉटम आउट हो चुके हैं। यूएस का कॉन्ट्रैक्शन अब शुरू हुआ है और शायद हमारे गिरना यहाँ थम गया है। हमारे जो करेक्शन थी वो बॉटम आउट हो चुकी है। इस लिहाज से उन्होंने कुछ और बातें भी बोली। उनका कहना है कि एक्सपोर्ट फ्रंट पे अगर आप देखें तो इंडिया को कोई बड़ा नुकसान नहीं है। हम बहुत बड़े वैसे भी एक्सपोर्टर नहीं थे यूएस को। हाँ, कुछ कंपोनेंट्स में ज़रूर हमने रजिस्टर किया एक अच्छी ग्रोथ, लेकिन कोई बहुत बड़ा हमें नुकसान होता हुआ नहीं दिखता है। एफआईज के एक्शन पे भी बर्नस्टीन को लगता है कि अब शायद थोड़ा फटीक दिख रहा है एफआईज के आउटफ्लो का, जो लगातार बिकवाली कर रहे हैं, वहाँ थकावट दिख रही है, और सामने खड़ा है बड़ा मजबूत डीआई का पार्टिसिपेशन। तो ये भी एक बुलिश कमेंट है उनकी तरफ से। और साथ ही लास्ट में उन्होंने कहा है कमोडिटीज और इन्फ्लेशन कि हाँ, अगर यूएस में रिसेशन आता है, यूएस का इन्वायरमेंट कमजोर होता है, तो ऐसे केस में बहुत सारी कमोडिटीज, इनफैक्ट कच्चा तेल भी, क्रूड को भी मिला के, इन सब के प्राइसेस पर इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन हम क्योंकि इंपोर्ट करते हैं ये सारी चीज़ें, इसलिए हमारे को ज़्यादा नुकसान नहीं है, हमें तो फ़ायदा ही है। हमारा इन्फ्लेशन भी टेम्ड रहेगा और इनफैक्ट इंपोर्ट बिल भी कम होगा। तो थोड़े बुलिश कमेंट्स एफआईज के फ्लो पे, कमोडिटीज़ और इन्फ्लेशन के फ्लो पे, एक्सपोर्ट और रेसिप्रोकल टैरिफ के फ्लो पर, सारे पॉजिटिव कमेंट दिख रहे हैं बर्नस्टीन की इस रिपोर्ट। ओके, तो बर्नस्टीन की रिपोर्ट में कुछ पॉजिटिव यहाँ पर पॉइंट्स निकल कर आए। उनका कहना है कि यूएस का नुकसान, भारत को यहाँ पर फायदा मिल सकता है और मंदी जैसे आसार फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। भारत में इकोनॉमी की स्थिति मजबूत ही नजर आ रही है। चलिए, ये है रिपोर्ट की कुछ बड़ी बातें। अब आगे बढ़ते हैं। बाजार में थोड़ी रिकवरी तो आ रही है, निचले स्तरों से रिकवरी करने की कोशिश है, लेकिन कुछ स्टॉक्स में वीकनेस बढ़ रही है। इसमें सुमित जी एक बार एनटीपीसी पर राय दीजिए। 3% की गिरावट है और स्टॉक अपने निचले स्तर पर आ चुका है। एनटीपीसी में क्या और कमजोरी